हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 8th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का एक्सपोनेंट्स एंड पावर का लेसन करने वाले हैं। आज मैं पहले पूरा एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज़ एक्सपोनेंट्स, व्हाट इज़ पावर। उसी का दूसरा नाम इंडेक्स भी रहता है, इंडाइसेस। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? इफ़ ए इज़ एनी नॉन ज़ीरो, इफ़ ए इज़ एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर, मतलब a is not equal to 0 and n is any positive integer, then continued product of a into a into a into a n times can be written as, this is same as a raised to the power n. This is called exponential form, where a raised to the power n is exponential form and a into a into a into a n times is called multiplicative form. अब a is called base and n is called exponent, और उसी का दूसरा नाम है पावर, और उसी का दूसरा नाम है इंडेक्स. a is any non-zero integer and n is any positive integer, then a into a into a into a n times is same as a raised to the power n. It is read as a raised to the power n. अगर नंबर के हिसाब से देखेंगे तो समझो 3 into 3 into 3 into 3 into 3 is same as 1 2 3 4 5, 3 raised to the power 5, where 3 is called base and 5 is called power, एक्सपोनेंट या इंडेक्स. हम लोग पावर रीड करते हैं 3 रेज टू द पावर 5, ऐसे कोई भी नंबर का, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब ये जो एक्सपोनेंट्स है, पावर है, इनके कुछ लॉज रहते हैं, उनको बोलते हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस. तो वो लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या रहते हैं, या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो सबसे पहला रहता है a रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1. कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँगी 27 पावर 0 इज इक्वल टू 1. उसके बाद a रेज टू द पावर 1, a पावर 1 इज ऑलवेज a. तो अगर मैंने समझो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखती हूँ 15 पावर 1 इज इक्वल टू 15. अब a and b are non-zero integers and m and n are positive integers. a and b are non-zero integers, यहाँ पे b लिखा है मैंने, a and b non-zero integers and m and n are positive integers. तो क्या होता है, तो थर्ड लॉ में आता है a raised to the power m मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई बाय a raised to the power n is same as a raised to the power m plus n. आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, अगर बेस सेम है, इफ बेस इज सेम देन मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होते हैं. उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको. 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 कैन बी रिटन एज 2 पावर 5 प्लस 3 8. ये यहाँ पे दो चीज़ें सेम होनी चाहिए. क्या? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन और ये बेस सेम होना चाहिए. तो बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं. वैसे ही डिवीजन में बेस सेम है तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं. a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय अपॉन a रेज टू द पावर n इज a रेज टू द पावर m माइनस n. तो समझो यहाँ पे मैं अलग से 3 पावर 4 डिवाइड बाय 3 पावर 3. तो डिवीजन है, बेस सेम है तो पावर की सब्ट्रैक्शन होगी. 4 माइनस 3 दैट इज 1, दैट इज 3 पावर 1. इसी का आंसर क्या रहता है? 3. ठीक है, ये हो गया, ये सेकंड वाला भी हो गया, थर्ड फोर्थ. अब नेक्स्ट जो है
वो है पावर की पावर। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, आपको लर्न कैसे करना है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। तो a पावर m की पावर n इज a पावर m इंटू एन। तो यहाँ पे मैंने 2 पावर 5 की पावर अगर 3 है तो 2 पावर 5 इंटू 3 दैट इज 2 पावर 15। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, ये भी हो गया। अब तक जो था थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बेस सेम था, अब 6 7 8 में क्या है, बेस अलग है। तो अगर पावर सेम है, बेस अलग है, पावर सेम है, a पावर m इंटू बी पावर m कैन बी रिटन एज a इंटू बी पावर m। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझो 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 2। अब बेस अलग है, पावर सेम है, दिस इज सेम एज 3 इंटू 4 पावर 2 दैट इज 12 पावर 2। 3 4 ज़ा 12। ये भी हो गया सेम डिवीजन का। समझो 5 पावर 3 अपॉन पावर सेम होनी चाहिए 2 पावर 3, दिस कैन बी रिटन एज पावर सेम है, बेस अलग है, 5 अपॉन 2 पावर 3। समझ में आया? अब ये भी हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ गया क्या, निगेटिव एक्सपोनेंट्स। लास्ट ये दो जो है 8 और ये मैंने स्टार करके लिखा है, ये है निगेटिव एक्सपोनेंट का। तो उसके लिए मैं बताऊंगी a पावर माइनस m, a पावर माइनस m इज सेम एज 1 अपॉन a पावर m। रेसिप्रोकल, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल। तो ये जो है निगेटिव की पावर आपको पॉजिटिव करनी है तो आपको रेसिप्रोकल करना है। यहाँ पे भी सेम है, a अपॉन बी, a अपॉन बी पावर माइनस m। अब यहाँ पे सिर्फ a था, मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन लिया है, a अपॉन बी, a अपॉन बी पावर माइनस m को ही हम लोग जैसे यहाँ पे बताया रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन। तो इसके करना, ये करने के बजाय आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये जो बेस है, ये जो बेस है उसका रेसिप्रोकल कर दो b अपॉन ए, तो ये निगेटिव की पावर पॉजिटिव बन जाती है। समझ में आया? ये है लॉज ऑफ इंडाइसिस। अब निगेटिव पावर वाला, अब निगेटिव पावर वाला क्या है, लॉज ऑफ इंडाइसिस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो पहले तो 1 की पावर, कोई भी पावर हो, 1 की कोई भी पावर हो, 1 पावर n, ये आपको याद रखना है, ये जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तब यूज़ होगा। 1 पावर n इज ऑलवेज 1, 1 की कोई भी पावर हो, 100, 1 पावर 100 इज 1 ओनली। तो n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो n की पावर 1 की एनी पावर 1 होती है। अब थोड़ा सा अलग, -1 की, ये तो 1 की थी, -1 पावर n इज आइदर +1 या -1। तो कहाँ पे, तो इज इक्वल टू -1 इफ n इज ऑड नंबर एंड -1 पावर n is 1 if n is even नंबर। तो आपको याद रखना है निगेटिव की इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होती है और निगेटिव नंबर की ऑड पावर हमेशा निगेटिव रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, -3 पावर 3 तो हमेशा आएगा निगेटिव, -3 इंटू -3 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या है, 27। देखो निगेटिव की पावर ऑड पावर है, 3 ऑड है, इसलिए आप यहाँ पे इसके बजाय 5 भी लिख सकते हैं। मैं दूसरा नंबर लेती हूँ, -2 की पावर 4, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। तो अभी मैंने बताया अगर n इवन है तो हमेशा क्या आएगा,
पॉजिटिव आंसर आएगा। 2 इंटू 2 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 प्लस 16। और यही अगर समझो मैं दूसरे इससे बताती हूँ, समझो ये नंबर अलग लेती हूँ मैं, -5, -5 की पावर 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, -5 इंटू -5 इंटू -5, -5 इंटू -5 इंटू -5, ऑड है, 3 क्या है, ऑड है, तो ये क्या आएगा, -5 इंटू 5 इंटू 5, 125। तो ये आपको सॉल्व करते वक्त याद रखना है कि पावर, निगेटिव नंबर की इवन पावर हमेशा पॉजिटिव रहती है और निगेटिव नंबर की ऑड पावर हमेशा निगेटिव रहती है। इसके साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।